अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस चैप्टर नंबर 6.2। एक्चुअली ये चैप्टर बेस करता है स्टैटिस्टिक्स पे, जो कि सेपरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे सारे ग्राफ, टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है इस चैप्टर में। टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। क्या टॉपिक है? इसको एवरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज क्या चीज़ होती है? आपने पहले ओवर में 10 स्कोर किया, दूसरे में 20 किया, तीसरे में 5 किया, चौथे में भी 5 किया, तो कितना स्कोर हो गया? 40। 4 ओवर में 40 स्कोर किया है, तो आपने एक ओवर में कितना स्कोर किया? 10। दिस इज एवरेज। ये चीज़ हमें आती है, लेकिन पता नहीं कि हमें आती भी है। समझ आ गई बात की? जो 100 निकलती है ना, रिक्वायर्ड 100, एक्सपेक्टेड 100, एस्टिमेटेड 100, समझ आ गई, फोरकास्टेड 100, तो सब इसी बेस पे निकल रही होती है। अरिथमेटिक मीन निकालने के फॉर्मूलाज हैं ग्रुप और अनग्रुप, दो कैटेगरी हैं इसके अंदर। समझ आ गई? अब दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा है? डायरेक्ट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, कंटिन्यूस डिस्क्रीट बनाई, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मतलब हमने गिन के फ्रीक्वेंसी बना ली, जिसमें एफ था, वो क्या है? ग्रुप है। इसका सिंबल क्या होता है? एक्स बार। फार्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ग्रुप में क्या है? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ कहता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एन भी क्या है? नंबर ऑफ टर्म। समझ आई? मैं यहां से एज वाइज ग्रुपिंग करूं तो हर बच्चे को किसी ना किसी ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन जब गिनूंगा तो टोटल उतनी होनी चाहिए जितने बच्चे बैठे हुए हैं। समझ रही? एन और समेशन एफ एक ही चीज़ है। एन और समेशन एफ एक ही चीज़ है। इसे कहते हैं समेशन। क्या कहते हैं? समेशन कहते हैं जमा करने को। फ्रीक्वेंसी जो गिवन होगी ना बारी बारी आपकी, इनको जमा करो, समेशन एफ निकलता है। एफ एक्स का मतलब क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी, एक्स आपका मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्री गिवन थी, क्लास इंटरवल गिवन था, उन्हें प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, तो मिड पॉइंट एक्स निकल आया। बेटा खड़े हो रहे हैं पीछे, निकल आया कि नहीं निकला? अभी बताऊंगा अगर क्या करना हमने। अब आ गया जी इनडायरेक्ट मेथड। क्या आ गया? इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये आ गया एक्स बार, खड़े ना बेटा अभी साइड पे, शाबाश। समेशन डी ओवर एन। यहां पे क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इंटू एच। और यहाँ क्या होगा? ए प्लस समेशन यू ओवर एन इंटू एच। 3 मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट के 2 मेथड हैं, एक शॉर्टकट है और एक कोडिंग है। क्या है ये? एस सी स्टैंड फॉर, और सी क्या है? कोई बात समझ आई? पहला मेथड है डायरेक्ट, दूसरा मेथड है, बाकी 2 है इनडायरेक्ट मेथड। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कोई बातें, या कि बुक में शायद वर्डिंग भी ना यूज़ की गई हो। ये कोडिंग, सॉरी ये कोडिंग C4 U और ये मिलेंगे आपस में, सी यू लेटर, सी यू लेटर निशानी बताइए ताकि याद रहे। कोडिंग उसके साथ है। ये कोडिंग ऐसी वर्डिंग लगा के ना दिमाग वाला खाली रहता है। ये कोडिंग मेथड कौन सा है? यू वाला, डी वाला? खुद ही आप मुंह से निकला ना वर्ड ये। तो ये आपने ट्रिगर्स अपनी याद करते हुए लगाने हैं, ताकि जब आप वहाँ पहुँचे आपको खुद आपका जवाब मिल जाए। समझ रही? मैंने कहीं जाना हो ना, कहीं फर्स्ट टाइम जाऊँ, मुझे एड्रेस समझना ना आ रहा हो, यहाँ पहुँच गया तो मैं वापस निशानी लगाता हुआ आता हूँ, ये दुकान है, ये तो जहाँ जाना है, ये फलां है तो यहाँ जाना है। समझ आ गई कि चली गई है? शॉर्टकट मेथड। कट, कट से कट, कट के एंड पे क्या है? डी। आई को समझ के चली गई कि नहीं आई? ये मेथड ये आ गया। अब एफ कैसे आएगा, डी कैसे आएगा, यू कैसे आएगा, एच कैसे आएगा, सब दिखाऊंगा। मसला ये आता है क्वेश्चंस के अंदर, हमें याद नहीं रहता कि एक्स किस में से निकालना है, डी किस में से निकालना है।
यू किस में से निकालना है, एज किस में से निकालना है, कर जाते हैं हम सब कुछ करना। इतनी बात क्लियर है। ये फार्मूले उतार लेने हैं, ऐसे इकट्ठे फार्मूले आपकी बुक में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस बुक में, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं और ये स्टैट के फार्मूले कहलाते हैं। असल में आईकॉम में पूरा एक चैप्टर है इसके, पूरी एक बुक है इसके ऊपर। आईकॉम पार्ट 2 में स्टैट की बुक है इसके ऊपर और कम से कम 2 से 3 चैप्टर लिंक्ड करते हैं इसके साथ, ठीक है। मैंने अपने 5 से क्वेश्चन पकड़ा, 4, 6, 8, 10 और 12। कोई इतराज़ है? कुछ नहीं है और मेरे पास फ्रीक्वेंसी मेरे पास नहीं है। कौन सा मेथड है? ग्रुप अनग्रुप। फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रुप नहीं होगी। ये क्रॉस लगा हुआ एक्स नहीं है, ध्यान में रखना। मैंने क्या किया, एक्स ये लिखा, कहा ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। एक्स आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, समेशन क्या होता है? सम करना। कितना आंसर आएगा? 40। कोई इतराज़, कोई मुश्किल काम? फार्मूला अगर मुझे याद हो, कहता है अरिथमेटिक मीन निकालें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन लिख दूंगा। दिस इज योर 40, 1 2 3 4 5। आपको बैठाया तो नहीं था मैंने? हाँ दिया भी। बैठ जाओ अब। लेट आना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, आपका बड़ा कुछ बिगाड़ देगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा चमकता नजर आए। कब? जब ये रेगुलरिटी आप लोगों के अंदर आएगी। समझ रहे हैं? तकरीबन हर कोई आखिर बीमार हो रहा है, छुट्टी कर रहे हैं। हर टीचर की मैं छुट्टी कर रही, कोई ना कोई। पीछे मैं 4 दिन बीमार हूँ, सुतरा रहा हूँ, मैंने फील भी नहीं दिया आप लोगों को बीमार हूँ। मैं आया ना, सुबह शाम आया। ये आ गया ए प्लस समेशन डी ओवर एन। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया हुआ, आ गया। अब यहाँ क्या चीज़ नहीं नज़र आ रही है आपको? एन पुराना है, कितना होगा एन? क्या होगा? ये प्लस भी पुराना है, तो हमारा रिश्तेदार है ना, बचपन से हमारे साथ ही आ रहा है, सही है ना। ये आ गया। अब डी मेरे पास है नहीं है, डी है नहीं है। डी कहाँ से निकलना है जहन में रखिएगा, एक्स में से ए माइनस कर से डी निकलेगा। डी कहाँ से आना है? एक्स। अनग्रुप डेटा में ए की वैल्यूज होनी है, वही वैल्यूज एक्स कहलाएंगी, उसी में से डी निकलेगा। अब ए क्या होगा? एज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है? ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि एज्यूम्ड मीन क्या है, डी है कि ए है। समझ आ गई? ए फॉर एज्यूम्ड मीन, ए और ए एज्यूम्ड सेम है। किसको लूँ? जिसको दिल करता पकड़ लें आप, इसको ले लें। मैंने इसलिए क्वेश्चन बुक से नहीं पकड़ा, समझ आइए कि चली गई है। अब आ गया डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्या करना है? जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, खुलासे में ये काम नहीं हुआ होता। उससे क्या होता है, फिर हम लोग भी वर्किंग नहीं करते। जब वर्किंग नहीं करते और दोबारा क्वेश्चन आए तो हमें पता ही नहीं होता कि भाई ये आई कहाँ से वैल्यू। मैंने अपनी मर्जी से 8 ले लिया, 6 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 2 ले लो, इसके बाहर से ले लो, जाके जो मर्जी ले लो, यस कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। यस, उसकी वर्किंग ऐसी होगी, उसकी कैलकुलेशन ऐसी है, बैकएंड में काम ही ऐसा हो रहा होगा। मैंने क्या लिया? ए 8 सम टाइम क्वेश्चन में बता देता है कि भाई ए ये लेना, तब वो लेना है जो वो कह रहा है। ए इक्वल टू 8 आ गया, कोई डाउट किसी किस्म का यहाँ तक? बोले नहीं। ये एक तोहफा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये पहले लेक्चर में मैंने पूरा अरिथमेटिक मीन करवाया ना, कल एक क्वेश्चन में पूरा मीडियन कराऊंगा, उसके सारे मेथड पे अगर मोड, स्टैंड डेविएशन, वेरिएंस। जब आखिरी क्वेश्चन पे होगा ना तो एक क्वेश्चन में हर चीज़ होगी। अरिथमेटिक मीन भी होगा उसी में मीडियन भी होगा, उसी में मोड भी होगा, उसी में स्टैंड डेविएशन भी होगी, उसी में वेरिएंस भी होगा, उसी में रेंज भी होगी, उसमें क्वार्टाइल्स भी होंगे, परसेंटाइल भी होंगे, डिसाइल भी होंगे। समझ आइए, एक क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन होगा, वो करना पेपर में 1 सेकंड का नंबर बाइट नहीं आएगा। मुझसे बेटा बच्चे थी, मैं को बिठा रहा हूँ, ना बैठाने का मूड नहीं है मेरा आज। रास्ता दो, वो अच्छा है ना गुजर रहा, मेरे ऐसा हो रहा है वो तो नीचे बैंक गुजर भी जाना था। ए प्लस पेशेंट डी और एन आ गया, ये 5 आ गया नीचे। अब डी क्या है? आंखें खोलना नजर नहीं आ रहा, समेशन डी ओवर एन है। डी निकाल दी हमने, कैसे निकलना? डी 4 - 8 - 4, 6 - 8 -2, 8 - 8 10 - 8 12 - 8 कट गया सब कुछ, तो समेशन डी क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई इतराज़ तो बोल दे। मैंने तमाम वैल्यू में से अपने अपने ए माइनस किए,
4 4 से कट गया, 2 2 से कट गया, 0 नीचे है, 0 वहाँ पुट किया, 0/5 0 होता है, 8 + 0 8 + 0 क्या होगा? तो क्या आंसर आ गया? क्या कहा था? आंसर सेम आएंगे। आगे चलेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? a + समेशन u ओवर n इंटू एच, एक्स बार a + समेशन u ओवर n इंटू एच। अगर मैंने 8 लिया ना तो मैं यहाँ पे भी 8 ले सकता हूँ, मर्जी है, वरना चेंज भी कर सकते हैं। मैं नहीं चेंज कर रहा। a कितना है? समझ आ रही है? n कितना है? 5। h कितना है? क्या होगा h? बोले क्या होगा? बताया हुआ मैंने पहले। यस, क्लास इंटरवल कितना गैप है? ये तो क्लास इंटरवल का क्वेश्चन ही नहीं है कि है क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है। इसमें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी नहीं हुई, तो क्या कोई कॉमन सेंस इस्तेमाल हो रही है? कितना इंटरवल है इसके अंदर? कोई सोच सकता है कि भाई इसमें इंटरवल कितना है इस टाइम क्वेश्चन में? वेल डन, क्लैपिंग करिए इनके लिए। उन्होंने कहा 2 नजर आ रहा है, 4 6 8 10 12 2 का गैप है। दिस इज योर क्लास इंटरवल विच इज नॉन एज एच। एच कितना आपका? 2। अब u निकालने का फार्मूला क्या है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच। एक्स माइनस ए ओवर एच इज योर u। ठीक है। अब u अगेन 4, ये 8 है ना, ये 2 है, 4 - 8/2 दिस इज -2, 6 - 8/2 दिस इज -1, 8 - 8/2 0, 10 - 8/2 2/2 1, 12 - 8/2 4/2 कितना होगा? 2। समेशन u कितना हो गया? 0। यहाँ क्या आ गया? 0, 0/5 0, 0 × 2 0, 8 + 0 8 8 8 3 8 आ गए। कोई इतराज़ तो बोलें। u निकालना किसी को नहीं आया तो बता दे। u निकालना नहीं आया बेटा जी, बस g को h पे डिवाइड कर दें, आपका u है। -4 को 2 पे डिवाइड किया, -2, -2 को 2 पे डिवाइड किया, -1, 0 को 2 पे डिवाइड किया, 0, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1, 4 को 2 पे डिवाइड किया। सारा फार्मूला वही नहीं है? x - a/h। रट्टा नहीं लगाते कि भाई ये फार्मूला अलग है वो अलग है। देखें सिमिलरिटी क्या है, इसमें ये है उसमें वो है। फिर पेपर दिन भूलता कुछ नहीं है इंसान, हर पॉइंट में निशानी लगाएं। ठीक है, किधर हो गया? तीनों मेथड हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, कौन सा मेथड लगाएंगे आप लोग? जो मांगेगा। अगर इक्वेशन गिवन हो, कुछ ना कहे कि फैक्टरेशन करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, टर्मिनेटिव स्क्वायर करना है, कौन सा लगाते हैं? मर्जी का। अगर कह दे तो अपनी मर्जी कर सकते हैं, करके दिखाएं। तो भी अपनी मर्जी करेगा रिजल्ट वाले दिन। फिर इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा 0 से 10, 1 से 10, 11 से 20। क्वेश्चन बनाना भी एक आर्ट है। मैंने वो क्वेश्चन में हर चीज़ सोच के डाली थी और मुझे नहीं पता था कि मैंने ये क्वेश्चन अभी करवाना है। तो इतना दिमाग तेज चलाना है कि खरे खरे आप क्वेश्चन जनरेट भी कर लें। बात आपसे कर रहे हो, दिमाग वाली तो कहीं और इंगेज हो। आपका इंगेज मतलब स्टडी में, घर में नहीं, क्या उधर क्या पक रहा है, समझ आइए? कहीं और नहीं इंगेज करके बैठ जाना। ये आ गया। ये क्या है? क्लास इंटरवल की बाउंड्री। बाउंड्री क्यों नहीं है ये? क्या नाम है? मुर्तज़ा। अब मैं जो पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ ना, जो लेक्चर में मिस किया, सारा काम आ जाएगा अभी आपके। वो काम था अनग्रुप डाटे का, अब काम हो रहा है ग्रुप डाटे का। ठीक है, ये बाउंड्री एक इंटरवल है, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे। पता है मैडम? ये बाउंड्री एक इंटरवल है। बाउंड्री क्यों नहीं है? बोले पॉइंट तो बाउंड्री हो जाती है मैडम। सेम नहीं है, पॉइंट से सेम हो जाता ना। अगर मैं लिखता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, पॉइंट नहीं आया, सेम हो गया। तो रट्टे नया ना जाएं, वर्ड मेन फोकस करें। जो मैं वर्ड मेन यूज़ करता हूँ वो वर्ड अपनी मेमोरी में बैंक में सेव करें, उसी से अपनी कम्युनिकेशन करें आप। 10 10 11 सेम नहीं है,
तो ये क्या है, क्लास इंटरवल। अरिथमेटिक मीन का क्लास बाउंड्री से लिंक कोई नहीं है। क्लास बाउंड्री है वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। एफ मुझे अपने पास से गिवन होता है हमेशा 2 3 5 4 2 1। इसके अंदर एक टेक्निक यूज़ की है, कोई बता सकता क्या यूज़ किया मैंने? समेशन एफ 17 है, मैंने कोई टेक्निक यूज़ की है इसके अंदर, कोई बता सकता क्या है? एक शेर है, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। क्या कहा? खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। जिस घर में ढोल ढोका होता है ना कि शादी फलाम, वहाँ फौदियाँ भी होती हैं। खुशी यहाँ थी, यहाँ चलते हुए क्या हुआ, बड़ी पीक पे चले गए, बाद में क्या हुआ, कमी शुरू हो गई। समझ रही? कहता खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, यहाँ गम आया तो कमी शुरू हो गई है। समझ आ रही है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। आपने चार्ट बनाया पीछे, वैल्यू ऐसे जाके नीचे ही आई है ना, ऐसे भी हुई है ऐसे, वो चीज़ नोट नहीं की आपने। ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूँ कि क्या होना है, फ्रीक्वेंसी पहले भरनी है बाद में घटनी है। जैसे इंसान पहले भरता है बाद में घटता है, हर चीज़ को रूझ आता है। अपने आप को वो मेंटेन ना करे उसको जवाल लाजमी आता है फिर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। ये आ गया फ्रीक्वेंसी। अब आगे क्या करेंगे हम? मुझे क्या चाहिए? एक्स। क्या चाहिए? एक्स। एक्स नहीं है मेरे पास, तो एक्स को हम क्या कहते हैं? एक्स को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट दोनों के दरमियान मिड में ये है तो मिड पॉइंट ये है। तो क्या होगा, एक स्टेप यहाँ कर जाइएगा, 1 + 10 / 2, ताकि आपको याद है कि मैंने किया क्या है, वरना खुद किया हुआ याद रहेगा मैंने किया क्या था। कुछ समझ आई कि चली गई है जी? जो इससे नहीं आए वे नुकसान किया ना अपना आके ना आके। ये आ गया मिड पॉइंट, एक्स निकल आया। मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए तो देख के बता दे मां जरा। पहले फॉर्मूले में क्या चाहिए? समेशन एफ चाहिए, वो ये है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ है 17 पुट कर दिया। एफ एक्स क्या चीज़ है? ये एफ है ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा? इन्हें जमा करो तो क्या निकलेगा? यहाँ पुट कर देंगे। एफ को एक्स से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते रहें, आपके आंसर आते जाएंगे, उन्हें जमा करते रहें। समेशन एफ एक्स निकला, यहाँ पुट कर देंगे। अगला फार्मूला क्या बताया था? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू। अब एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है कि यू से करवाना है जी? ए कितना है इसके अंदर? समेशन है तो 17 है। एक्स कितना है? 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड 10। कितना आया? ये क्वेश्चन आपको बता रहा सारा कुछ, ठीक है जी? किसी भी जगह देखो 10 इंटरवल 10 नहीं है आपका। अगर किसी एक आदमी में कम ज्यादा हो तो मेजोरिटी की बात मानेंगे। किधर हो गया? अब u निकालना आता है आपको, x - a ओवर h। उस क्वेश्चन में खाली u निकाला था, इसमें क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और क्या निकल आएगा? यहाँ भी आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा। a इसमें से ले लेंगे कोई भी, आप ये ले लें। मिड पॉइंट दरमियानी वैल्यू उठाते हैं नॉर्मली, डाटे के दरमियान से नॉर्मली वैल्यू उठाते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो। ले जो मर्जी लें आप, कोई इशू नहीं है। उससे क्या होगा, दरमियान से उठाओ तो आंसर मोस्टली 0 ही आएगा। तो वर्किंग करना आसान है, वरना ये भी ले लो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इससे डाटा मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। कोई डाउट तो बोले। ये क्लियर है आपको सारा कुछ? u कहाँ से आया बताया हुआ है, एफ यू कहाँ से आया, एफ को u से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगला फॉर्मूला सॉल्व नहीं करा, डाटा खुद ही पुट करेंगे आप लोग। ए मुझे पता क्या है, अभी लेट कर लिया। समेशन एफ मुझे पता क्या है, इसमें एच मल्टीप्लाई नहीं होता। डी कैसे आएगा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही वैल्यू, एच पे डिवाइड नहीं करना। डी क्या था? इस x में से क्या आप अगेन a माइनस करके d निकाल लेंगे? वो किससे मल्टीप्लाई होगा एफ डी निकालने के लिए? f से तो क्या निकल आएगा? समेशन एफ डी। कोई बर्डन है माइंड पे? इस टाइम बता दें। स्टेट जब करनी है फार्मूला मेजर आइटम है,
क्वेश्चन लिखने के बाद फार्मूला उतारना है और देखना है मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने इसको देखा, मुझे समेशन एफ चाहिए, मैंने जमा कर दिया। फिर देखा मुझे एफ एक्स चाहिए, मैंने एक्स निकाला और एफ से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले फार्मूले मुझे ए चाहिए, मैंने ए लेट कर लिया। एफ यू चाहिए तो यू निकाल लिया। फिर एफ यू चाहिए, यू को एफ से मल्टीप्लाई करवा लिया। नीचे समेशन एफ चाहिए, एफ को जमा कर दिया। साथ एच चाहिए, साथ एच चाहिए, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। समेशन एफ यू चाहिए, यू निकाला, एफ से मल्टीप्लाई करवाया। समेशन एफ चाहिए, एफ को जमा कर दिया। ए चाहिए, हाइट निकाल ली। ए चाहिए, ए एक्स में से ज्यूम कर लिया। यहाँ रिवाइज करवाया था मेरे साथ। डी किस में से निकलना है? क्लास इंटरवल में से के मिड पॉइंट में से, मिड पॉइंट में से। ये जेन में लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अभी कि मिड एक्स जो है ना वो मिड पॉइंट है, वो निकलता है क्लास इंटरवल में से। जो डी है वो कहाँ से निकलना है? एक्स में से। और ए कहाँ से निकलना है? वो भी एक्स में से निकलना है। एक्स में से मैंने ए लेट करना है और एक्स की वैल्यू में से ए माइनस करते हैं और डी निकल आएगा। एक्स की वैल्यू में से ए माइनस करके एच पे डिवाइड करो, यू निकल आएगा। बाद में एफ को मल्टीप्लाई करवाना है, एफ यू आ जाएगा। डी को एफ से करवाना है, एफ डी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये 70% ये लेक्चर आपके चैप्टर खत्म कर गया हुआ, 70%। कल नए फार्मूले होंगे, चीज़ें फिर यही होंगी। कल मीडियन करवाऊंगा और मोड 2 चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है? जो बल्कि कल मीडियन की डिटेल पूरी कर जाऊंगा। मीडियन है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, आपको वर्ड से बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट फार्मूलाज होंगे, ठीक है? मेहरबानी कल छुट्टी कोई ना करे। थैंक यू।